हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। तो आज हम फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जो होता है वो होता है आपका, ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। किसी भी एक पूरी कंप्लीट चीज का कोई भी पार्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पीस ऑफ वुड है, ठीक है। अब पीस ऑफ वुड में इसको इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहली बात होती है इक्वली पार्ट। इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको? इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 4, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, अगर मैंने इसको बोला गया है तो ये पूरा तो कहलाएगा होल, मतलब एक पूरा भाग तो कहलाएगा, ये होल बोलेंगे इसको। ठीक है। अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट किए हैं मैंने इसके? 4 पार्ट किए हैं। तो 4 पार्ट करने पे मैंने इसमें पहले पार्ट में शेड कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा है कि ये इसका फ्रैक्शन लिखो। तो फ्रैक्शन, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है आपका न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। किसी भी चीज को अगर मैंने इसके पार्ट किए हैं तो सबसे पहले इसके कितने पार्ट किए हैं? 4 पार्ट। तो जो टोटल पार्ट होते हैं वो तो आपके लिखे जाते हैं नीचे, ठीक है। टोटल पार्ट नीचे लिखे जाते हैं। और जो शेडेड पार्ट है, जो मैंने शेड किया है, शेडेड पोर्शन है, तो वो लिखा जाता है आपका ऊपर की साइड में। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। हिंदी में न्यूमरेटर को बोला जाता है अंश, और डिनोमिनेटर को बोला जाता है हर। ठीक है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक जो है थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड थर्ड की बुक में भी आपको मिल जाएगा ये पार्ट डिवाइड करने को। मान लीजिए जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। इक्वल ट्राइंगल है यहाँ पे। कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये ये पार्ट तो इतना हो गया और ये पार्ट इतना बड़ा हो गया, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी हम फ्रैक्शन में कंसिडर कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कोई सर्कल है, सर्कल को मैंने ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट हुए। अब मैंने बोला है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके शेडेड पोर्शन को दिखाना है आपको। तो शेडेड पोर्शन को दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल पार्ट काउंट करने होते हैं। टोटल पार्ट कितने हुए इसके? 8। और शेडेड पोर्शन कितने हुए? 1 2 3। तो ये हो गया 3/8। ठीक है। इसको 3/8 बोलते हैं। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे कितने पर है? 9 ट्राइंगल है। 9 ट्राइंगल में मैंने एक तो थर्ड वाला, 6 वाला और 8 वाला, ये तो 3 शेडेड है। 3 ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने हैं? 9। तो ये आ गया 3/9। ठीक है। तो ये इसका पार्ट लिखा जाता है 3/9। ठीक है बच्चों।
ये था आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन के भी पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/5, 2/5, 7/5, 9/5। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम हो। जिसका न्यूमरेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम हो, वो कहलाती है आपकी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। ऐसे ही अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में आपका क्या आएगा? यहाँ पे 1/3, 2/5, 3/7। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी होती है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है। न्यूमरेटर क्या है आपका 3 और डिनोमिनेटर क्या है? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाएगी। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, इसका 5/3, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? इसके बाद आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? अब बच्चों, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? अगर हमें कोई डिजिट दी गई है 5/3, तो सबसे पहले हमें 3 से 5 को डिवाइड करना होता है। 3 1 जा 3, ये आया हमारा 2। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है? ये 3 तो हमारा यहीं पे रहता है 3, ये क्या है 1। जो क्वेश्चन आता है वो आपका आगे लिखा जाता है 3 × 1 3, और नीचे रिमाइंडर कितना है 2, जो शेषफल बचता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/2/3, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको हिंदी में। अब इसके बाद एक और है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब अगर 1 होता है तो 1 के अपॉन में कोई भी डिजिट, 1/5, 1/9, 1/3, 1/2। तो बच्चों, ये जो होता है ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है आपकी यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। अब बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है?
समतुल्य भिन्न भी बोलते हैं इसको। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मान लीजिए मैंने आपको कोई भिन्न दी है, जैसे आपको दे दिया मैंने 2/3, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सॉरी, ये आपको एक फ्रैक्शन दी गई है, मतलब एक भिन्न दी गई है, और इसको बोला गया है कि आपको इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट का मतलब सेम, इसी के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 2/3 लिखा, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई की। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। 2/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। ये बच्चों ये कहलाती है आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। अब यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है, कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि यहाँ पे 1 से ही क्यों नहीं किया, 2 से क्यों किया है। तो बच्चों 1 से इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं 1 से करूंगा 1 into 1 तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, सेम यही आएगी। ठीक है, लिखने को लिख सकते हैं बट वो सेम हो जाएगी, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, 2 से ऊपर 2 से नीचे। 2 से स्टार्ट करो, आपको अगर बोला गया 1 2 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो 2 से 3 से 4 से कर लो। ठीक है, और आगे जितने से पूछा जाएगा करना सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर भी आपको 2 से किया है तो नीचे भी। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 से 2 को कट करता हूँ तो 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अगर हम आपको इसको आगे रिड्यूस भी करके दिखाएंगे तो रिड्यूस करने पे हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो मेन फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद आते हैं रिड्यूस। रिड्यूस फ्रैक्शन या उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना। ठीक है, 48/36। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, छोटे से छोटे फॉर्म में। अब उसमें लेके आने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम कोई एक ऐसा टेबल देखते हैं, ऐसा टेबल जिसके अंदर दोनों डिजिट आते हैं। ठीक है, अब दोनों डिजिट कौन से टेबल में आएंगे, ये आएंगे आपके 6 के टेबल में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 6 से ऊपर 6 से नीचे डिवाइड कर दिया। इसको मैंने अलग लिख लिया 48/36। 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48 और 6 6 जा। बच्चों ये होने को और भी 12 से भी हो सकता है। ठीक है, बट मैंने स्मॉलेस्ट टेबल ले लिया है। 2 से भी कर सकते हैं हम, 2 से 3 से, ठीक है, 4 से। अब 6 के टेबल में दोनों आ रहे थे, 6 में भी दोनों आते हैं, 2 के टेबल में भी दोनों डिजिट आते हैं, तो मैंने 6 से किया। ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये 4 से हो जाएगा तो वो 4 से कर सकते हैं, लेकिन एंड में आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, अब 8 और 6 किसके टेबल में आता है, आपका 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल से हम इसको फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, कितना आएगा, 2 4 जा 8, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। ठीक है, ये आपका कितना आया, 4/3। तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूस फ्रैक्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिड्यूस हो गया। अब क्वेश्चन जो आता है, एक तो आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर, दूसरा आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर। ये आपको 5th क्लास में भी मिलेगा, 4th 5th 6th क्लास में पूरी एक्सरसाइज दी गई है फ्रैक्शन वाले पार्ट में। फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना भी बताया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करना बताया गया है, मिक्स से इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करना, वो मिक्स्ड में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, और ठीक है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये 2 टॉपिक, तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला और चौथा आपका रिड्यूस फ्रैक्शन वाला। इसके ऊपर मैचिंग दिए गए हैं, क्लास 6 की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके
लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें मैचिंग दिए गए हैं। ठीक है, आपको एक साइड लिखा हुआ मिलेगा ये 48/36, दूसरी साइड मिल जाएगा इसका रेडियस फॉर्म मिल जाएगा 4/3। ठीक है, और दूसरे अदर डिजिट मिल जाएंगे तो आपको उनको मैचिंग करना होगा रिड्यूस करके। क्लियर है? तो आपका 6 क्लास का जितना भी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वो आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक ये वाला मिक्स्ड और आपका इम्प्रॉपर वाला और बता देता हूँ एक बार। जैसे मैंने बच्चों आपको दिया हुआ है 2 3/7, ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है तो मिक्स्ड को किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करनी होती है, 7 × 2, और ये ऐड करना होता है +3 अपॉन में 7 का 7 एज इट इज आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, 14 + 3 अपॉन 7, तो 14 + 3 17, 17/7। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ दे दे कि आपको इम्प्रॉपर में दिया गया है 25/7, तो हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना होता है 25 को, 7 3 जा 21, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4, तो 7 को 7 लिखा एज इट इज अपॉन 7 3 जा 21, और ये 4 जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये आपका इम्प्रॉपर से मिक्स में और मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन का मैंने आपको बता ही दिया, 1 के अपॉन में कोई भी डिजिट हो तो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, और रिड्यूस फॉर्म भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो आपको मैंने ये वाला बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एक डिजिट दे दी 2/3 = 12 अपॉन में फिलअप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों मुझे तो पता है कि यहाँ पे 2/3 है, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करना है, कि यहाँ पे क्या किया, 12 कब आएगा 2 के टेबल में, 6 पे आता है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 6, और नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 जा 12, तो 3 6 जा 18। ठीक है, 21/48। ये अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 है, तो मुझे मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 से, 7 3 जा 21, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करने हैं, इनको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी हो सकता है। तो दूसरे मेथड में क्या करना है आपको, जैसे ये आपका 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 बाई बॉक्स, ठीक है, फिलअप्स, तो इसके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे और इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, 2 की मल्टीप्लाई तो हम x से करते हैं, 2 × x 2x, और 3 की 12 से करते हैं, 12 3 जा 36। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से हम दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से यहाँ पर भी डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपका 18 आ रहा है, अभी भी 18 आ रहा है। तो ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा,
क्योंकि उसको कराने के लिए सबसे पहले एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो एलसीएम और एचसीएफ उस वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ को भी एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक।